रविचंद्रन अश्विन भाई आखिरी बंदा है, 500 टेस्ट की विकेट्स पूरी कर ली है और अब आपके सामने देखे जरा एक और वंडरफुल किस्म की परफॉर्मेंस 5 पर ले लिया मस्ट विन गेम के अंदर। और कुलदीप यादव ने जो इम्पैक्ट डाला हुआ है ना, स्पिन ऐसा स्पिन विकेट हो गया हुआ है, ऐसा स्पिन विकेट हो गया इंग्लैंड को, तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या इनको बोलूं। जनाब आर अश्विन और कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की दजियां उड़ा के रख दी हैं। क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की इंडिया की जानब से बॉलिंग देखने को मिली है। पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। लेट कर दिया कुलदीप को, लाते लाते बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। तो देखें अश्विन की बॉल पे नट आउट दिया, कुछ लोग कह रहे थे, और वो तीनों रेड हो गई, आउट हो गया। बेन स्टोक्स जो नट आउट दिया, अंपायर कॉल दी, तो कुलदीप ने कहा मैं इसके डंडे ही खड़का दूंगा। ऐसी की तैसी अंपायरों की मुझे जरूरत ही नहीं है अंपायर्स की। और इस टाइम इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 145 रन पे ऑल आउट हो गई है और इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 191 रन दरकार हैं। अब अगर देखा जाए तो कल तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो आते साथ आज के दिन आउट हो जाएगा, क्योंकि 7 विकेटें इंडिया की हो चुकी थी। जुरेल और साथ में कुलदीप यादव क्रीज पे मौजूद थे और क्या ही कमाल की जो है दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की है। अब देखें कि जहां पर जो हमने देखा कि जुरेल ने 90 रन की एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है। अनलकी रहा कि उसकी जो है सेंचुरी नहीं हो पाई है, लेकिन जितना वो खेला है ना, सैल्यूट तो बनता है उसके लिए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच, तीसरा दिन था और कह लें कि जिस तरह से बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया भारतीय बॉलर्स ने। एक बार फिर से अश्विन की बात करेंगे, 5 करके गए हैं, साथ में कुलदीप ने 4 विकेट्स लिए। उनके बॉलर आज बैट्समैन को भी मात दे रहे थे, 90 स्कोर करके गए हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन बॉलर्स इतनी हाइप पर हैं एंड पाकिस्तानी बॉलर्स क्यों काफी डाउन नजर आते हैं? पाकिस्तानी बॉलर्स की अपनी जो नेशन के साथ कमिटमेंट बहुत कम है, वो लीग्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसकी वजह से वो लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। शॉर्टर फॉर्मेट में तो बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन जैसे फॉर्मेट बढ़ता जाता है उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। इट मींस कि देखिए एशिया कप से लेकर अभी तक जो इंडियन बॉलर्स हैं 6-6 7-7 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। मतलब उनकी बॉलिंग तो आप कह लेंगे नंबर 1, आईसीसी ने भी कह दिया कि इंडिया तीनों फॉर्मेट्स में बेस्ट है। नहीं, वो तो रैंकिंग उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आ जाती है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी इसलिए उनकी रैंकिंग उनके ऊपर आ रही है। हमारी रैंकिंग आती है तो भी छोटी टीम्स के खिलाफ खेल के या बीटी सी टीम्स के खिलाफ खेल के हमारी रैंकिंग ऊपर आती है। आज आप ये देखें कि कुलदीप यादव 131 बॉलें खेल के उसने 28 रन किए। ध्रुव जोरल ने 140 बॉल्स में 90 उसने रन किए। इतनी पार्टनरशिप लगाई जो लीड 100 की हमें लग रही थी कि इंग्लैंड को मिल जाएगी, वो सिर्फ 46 की रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इंडिया ने, इंडिया बता रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए आया है, सीरीज को जीतने के लिए आया है, फुल कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? यार मैं तो इंग्लैंड से बड़ा ही कुछ डिसअपॉइंट हुआ हूं। मैंने तो वैसे इंडिया को पिक किया हुआ इस मैच के लिए फेवरेट, लेकिन फिर भी यार कि इतना इंग्लैंड ने तो बिल्कुल फाइट नहीं दिखाई। पहले भी जो उन्होंने 350 किया वो अच्छा स्कोर था, बड़ा अच्छा पहली इनिंग में कर लिया, लेकिन बाद में यार यानी कि आपको लीड भी मिली है, फिर भी आप 150 भी पूरा नहीं हुआ। 145 के ऊपर ऑल आउट यार, ये इंग्लैंड का हाल है, ये देखें आप। और मैं कहता हूँ दाद देनी पड़ेगी हमें इंडिया की बॉलिंग की यार। क्या अश्विन ने 5 विकेट, कुलदीप ने 4, यानी कि सारी तकरीबन विकेट्स जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट ने ले ली है। तो ये वाकई बड़ी एक शानदार चीज है। और उन्होंने बताया कि इंडिया का स्पिन अटैक सबसे बेस्ट है। मजे की चीज ये है कि जब शुएब बशीर ने विकेट्स ली थी ना, तो सारे तारीफें कर रहे थे शुएब बशीर। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था अगर वो ले सकता तो फिर ये करेंगे। विकेट पे ऐसी बॉलिंग कर रहा है तो फिर जो आएंगे स्पिन की गुरु जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, वो क्या करेंगे? उन्होंने करके दिखा दिया। अश्विन ने तो इनको आते साथ ही शुरू से पकड़ लिया ना, बेन डकेट को फड़काया, ओली पॉप को फड़काया, 2 बॉलों पे 2 विकेट्स लिए। ओली पॉप के उसका डीआरएस का फिर इशू क्रिएट हुआ, लेकिन आप देखें कि हावी रहे हैं। आप ये देखें जैक करोली ने रन किए, एक ओपनर रन कर रहा है, लेकिन एकदम इनकी जो टीम है ना, ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रही है ना, वो कर रही है जॉनी बेस्टो का आउट ऑफ फॉर्म होना, बेन स्टोक्स का उस किस्म की फॉर्म के अंदर ना होना। इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के, सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा के मार दिया, उड़ा के इनकी ले लिया। पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के, इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ बेटा बुमराह के बगैर, पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। बुमराह नहीं था, फिर भी बजा दिया पकड़ के। बुमराह नहीं था, फिर भी बजा दिया पकड़ के। ये की बात करेंगे, इंडिया के चौथे टेस्ट मैच की दिन तीसरा था, लेकिन इंडिया के तीनों स्पिनर्स ने आज कहने के बेसबॉल को ऐसा धोया, एक्सपोज किया है, कोई भी आज चल नहीं पाया सिवाय क्रॉले के। तो क्या कहना चाहते हैं? इंडियन बॉलिंग प्रूव कर दी जा रही है कि भाई हम ही बेस्ट हैं वर्ल्ड के। देखें कि इंडिया वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने प्रूफ कर नहीं रहे, कर दिया है कि इंडिया नंबर 1 टीम बन चुकी है।
तो इंग्लैंड एक मैच जीता है टेस्ट, तो बड़ी बातें बड़ी करने शुरू हो गए थे कि जी हम इंडिया को ये कर देंगे, इनके घर में जाके हरा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, बड़े मियाँ ही होते हैं, जो जख्मी शेर होता है वो जख्मी शेर ही होता है। क्योंकि उन्हें जितना गुस्सा था ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने का, तो वो कोई भी टीम आएगी सबकी पतलूने उतारेंगे वो। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज अश्विन ने फाइफर किया है, यादव कह लें कि 4 विकेट्स लेकर गए हैं, जडेजा ने 1 विकेट लिया। मतलब कमाल का कॉम्बिनेशन नजर आया स्पिनर्स के दरमियान। अभी तो स्पिनर चल रहे हैं, तो अभी तो जो बुमराह बुम नहीं कर रहा, अभी तो दूसरे बॉलर, अभी तो बॉलरों की बारी नहीं आने दे रहे, स्पिनर ही उनके। तो अगर बॉलर करेंगे तो पता नहीं क्या बनेगा। ये तो 190 जो रन बनाया इन्होंने वो बहुत ज्यादा बन गया, तो ज्यादा बन गया है। जिस तरह की बॉलिंग लाइन है ज्यादा बन गया है, तो इन्हें तो 100 पे अल्टीमाउट कर देना चाहिए था इन्हें। सुरेब ने जो बैटिंग की है आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया। 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का। उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने, जब 300 तक इंडिया चला गया, 300 तक इंडिया चला गया और 300 तक चला गया, उधर से मैं जो वो मुतमिन हो गया था कि अब इंडिया कम से कम ना प्रेशर में नहीं होगा, क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर देना। उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, भाई खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था सर, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था, और वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। अभी उसका दूसरा टेस्ट मैच है उसका, और उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसने जिस टेम्परामेंट के साथ, जो टेम्परामेंट उसने शो किया, जो क्लास लड़के ने शो किया, पकड़ के उसने बाजा बजा दिया इंग्लैंड का, बाजा बजा दिया उसने इंग्लैंड का पकड़ के। उसने इंग्लैंड की सुझा दिया पकड़ के, बैस बाल का घंटा बजा दिया उसने पकड़ के, बैस बाल का घंटा बजा दिया पकड़ के उसने। घंटे के साथ साथ छलकना, और छलकने के साथ साथ बेटा डंडा भी दे दिया इंडिया ने पकड़ के आज इंग्लैंड को।